अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो हमने उसमें एंट्री कर दी है, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आखिरी अशरा स्टार्ट होता तो अपनी कमर कस लेते। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले से ही बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, पूरी पूरी रात जागते और इबादत करते, और ना कि सिर्फ ये, वो अपने घर वालों को भी उठाते और उनसे भी इबादत करवाते। तो इस आखिरी अशरे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रात है वो लैलतुल क़द्र की रात है, जो अभी आज की रात भी हो सकती है। तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करनी चाहिए और कम से कम टाइम ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी, और अगर हमने इसको ज़ाया कर दिया तो हमने बहुत बड़ा लॉस किया। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, पुरानी जो नेशंस थी उनकी तो उम्रें बहुत ज़्यादा थीं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 ईयर्स तो सिर्फ दावत ही की, तो क्या उतनी उनकी उम्र होती होगी? तो इस नेशन की, इस उम्मत की तो उम्र बहुत ही छोटी है, 60-70 साल है। हमें नहीं पता, हमने बच्चों को 10 साल की उम्र में भी मरते हुए देखा, और अक्सर आप देखते हैं कि लोग बहुत जवानी में ही फौत हो जाते हैं। कोई 40 साल की एज में हो जाता है, कोई इमाम नबवी के बारे में आता है कि वो 40 से पहले ही फौत हो गए। तो मुझे नहीं पता कि मैं भी कब फौत हो जाऊँ या आप लोग भी कब फौत हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके सोल्यूशन के लिए एक पूरी सूरा नाजिल कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बि मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इंडीड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को इस लैलतुल क़द्र की रात में ही नाजिल फरमाया। और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र की रात क्या है? ये 1000 मंथ्स की रात से बेहतर है। इस रात मलाइका और रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन, दोनों ही डिसेंड करते हैं, और इस पे पीस है जब तक कि सूरज ना निकल आए। पूरी रात सलामती वाली रात है। जिब्राइल अमीन जिस रात को ख़ुद नीचे डिसेंड करें, सोचें वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितनी ज़्यादा अहम रात होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी मलाइके हैं, जितने भी फ़रिश्ते हैं, वो इस दुनिया में जितने भी पेबल्स हैं, जितनी भी कंट्री हैं, उससे ज़्यादा नीचे डिसेंड होते हैं। यानी कि पेबल्स इस दुनिया के कम हैं, और जो फ़रिश्ते जो नीचे नाजिल होते हैं वो ज़्यादा हैं। तो इमेजिन करें कितने ज़्यादा फ़रिश्ते होंगे, कितने ज़्यादा फ़रिश्ते होंगे। इसीलिए सल्फ़ सालिहीन क्या करते थे कि वो इस रात को स्टार्ट करते थे सबसे पहले गुस्ल करके, क्योंकि जब बंदा गुस्ल करता है, नहाता है, तो फ्रेश हो जाता है। और उनमें से बाद सल्फ़ सालिहीन बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस लगाते थे अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा खुशबू लगाते थे। वो कहते थे कि हम नहीं चाहते कि जब फ़रिश्ते इतने ज़्यादा नाजिल हुए हों तो हमारी वजह से वो तकलीफ़ में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाओ तो अनियंस का यूज़ ना करो, क्योंकि आपकी जो बैड ब्रेथ है वो एंजल्स के लिए और बाकी भी जो आपके साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उसके लिए एक पेनफुल होती है कि किस तरह की स्मेल आ रही है। तो जब फ़रिश्ते यहाँ पर आते हैं और इतनी सिग्निफिकेंस के साथ बंदे का नामा अमाल लिखते हैं, तो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम इस रात का सही सही फ़ायदा उठाएं। और फिर सल्फ़ सालिहीन जो फ़र्स्ट 3 जनरेशन्स थी, वो इस रात में कसरत से कुरान पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते थे। हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, और ये वाली रात है जहाँ पे हमें कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए। ये वाली रात है, लोगों को अक्सर मिसकंसेप्शन होती है कि पता नहीं शब मेराज या शब बरात पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले बताते हैं, लेकिन वो ये वाली रात है। इस रात पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को बताते हैं कि आगे फॉर 1 ईयर इनके साथ, किसके साथ इंडिविजुअली, उसके साथ क्या करना है। तो देखें, आपकी जॉब का जो डिसीजन है वो फ़रिश्तों को बताया जा रहा है।
किसी की प्रमोशन का बताया जा रहा है, किसी की फायरिंग का बताया जा रहा है, किसी के रेवेन्यूज़ का बताया जा रहा है, किसी के बच्चों की शादियों का बताया जा रहा है, उनकी तलाक़ों का बताया जा रहा है, उनके बच्चों के पैदा होने का बताया जा रहा है। तो क्यों हम इस रात को सिर्फ ज़ाया कर दें? सुफियान सौरी कहते हैं कि मेरे लिए ये रात कसरत से दुआ मांगने वाली रात है, इससे ज़्यादा कि मैं नवाफिल पढ़ूँ। वो कहते हैं कि इस रात को मुझे ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए बजाय इसके कि मैं ज़्यादा नफली इबादत करूँ। इब्न रजब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप नवाफिल में कुरान तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन नवाफिल में सजदे की हालत में और सलाम करने से पहले आप जितनी ज़्यादा दुआएं मांगेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। आपको पता है ना कि जब हम सजदे में जाते हैं, रुकू में जाते हैं, तो हम दुआएं मांग सकते हैं, सजदे में दुआएं मांग सकते हैं। हम दुरूद पढ़ने के बाद जितनी मर्ज़ी चाहें दुआएं मांग सकते हैं सलाम होने से पहले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमें कसरत से पढ़ने को कहा, वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़ू फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह ताला तो बेशक बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा और तू पसंद करता है दरगुज़र करना, फ़अफ़ु अन्ना तो ए अल्लाह ताला हम सारों को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सारों को इस रात माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जितनी भी औलाद है वो हमारा बाजू बने, हमारे मिशंस में हमारे साथ रहे, हमारे लिए वो फितना ना बने। और जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें मुकम्मल शिफा दे। जो रूहानी बीमार हैं, जिस्मानी बीमार हैं, किसी भी तरह से बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें कंप्लीट शिफा दे। और जो बे औलाद हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें औलाद से नवाजे। जो दुनिया से चले गए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में अपनी जगह और बहुत आला मुकाम दे। तो ये तो करने वाले काम हैं ही हैं। इसके अलावा क्या करने वाला काम है कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो उस पर तदब्बुर करें, खुशू खुदू से नमाज़ पढ़ें, फ़ोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ नमाज़ पढ़ें। और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसको गौर से समझने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन सामा रमज़ाना ईमानन वख्तिसाबन गुफ़िर लहू। जिसने भी रमज़ान में रोज़े रखे, किसके साथ? ईमान के साथ, वख्तिसाबन और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इसका अजर देगा, मुझे इसका रिवॉर्ड देगा, उसके लिए मग़फ़िरत है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमानन वख्तिसाबन गुफ़िर लहू। और जिसने लैलतुल क़द्र में क़ियाम किया, तरावी पढ़ी या रात को भी क़ियाम किया, किन दो चीज़ों के साथ? एक ईमान के साथ और एक रिवॉर्ड के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इस पर रिवॉर्ड देगा। गुफ़िर लहू तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ फरमा देगा। मा क़द्दमा मिन ज़ंबिही, उसके सारे पिछले गुनाह। हम में से कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि यार मैं तो दूध का धुला हूँ। इवन मैं ये अगर ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ तो मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन चला सकता हूँ। नेक से नेक बंदा हो, इमाम काबा भी हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा मासूम तो नहीं। और हम लोग जिस दौर में पैदा हो गए वहाँ तो हमसे हर चीज़ में हर जगह पे गुनाह होता है। और इसी तरह एक करने वाला काम, जो पांचवा काम करने वाला है, वो है सदका करना। अब कुछ उलमा ने कहा है कि सदका डे टाइम पे करना चाहिए, कुछ कईयों ने कहा है कि रात को करना चाहिए, कोई मसला नहीं। तो आप जितना मर्ज़ी सदका करें, इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ वो कबूल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सदक़ात को कभी भी ज़ाया नहीं करता। सदका करने से कभी भी माल कम नहीं होता। जो भी आप अल्लाह की राह में खर्चेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स वापस देगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से भी पता चलता है कि हर नेकी सदका है। आप अपनी बीवी के मुंह में नवाला खिलाते हैं, आप अपनी बीवी को 60, 70, 80 हज़ार, 1 लाख देते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये तो एक्सपेंस था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको सदका काउंट करता है। आप किसी को लोन देते हैं तो उसका 50% ऑफ जो अमाउंट है लोन का, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज इट इज़ चैरिटी में लिख देते हैं। ये डिफरेंट अहादीस में है। फिर अगर किसी को लोन दिया हुआ है तो आप जितना वो डिले करता है, हर रोज़ उतनी आपके यहाँ चैरिटी लिखी जाती है।
हर नेकी सदका, हत्ता कि किसी जगह से कोई चीज़ उठाना, रास्ता साफ़ करना, ये भी नेकी का काम है। और एक मुसलमान को मुस्कुरा के देखना, ये भी नेकी का काम है। तो हमें चाहिए कि इंशाल्लाह हम इस रात को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। फिर एक और काम जो आखिरी अशरे में करना चाहिए वो है इत्तिकाफ़ पे बैठना। हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि मर्द मस्जिदों में जाके बैठें और औरतें घरों में बैठें, जबकि मर्दों को और औरतों को दोनों ही को मस्जिदों में जाके बैठना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ पे बैठते। ये एक टाइम होता है खलवत का, जहाँ पे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। शेख सैफुल्लाह और तलाल भाई दोनों माशाल्लाह इत्तिकाफ़ पे चले गए हैं, इसलिए मुझे अभी स्पीच करना थी या रिमाइंडर देना था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका इत्तिकाफ़ कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हिम्मत दे, उन्हें क़ुव्वत दे कि वो अपने इत्तिकाफ़ का सही और अच्छा फ़ायदा उठा सकें। फिर एक और चीज़ जो रमज़ान के स्टार्ट में ही करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब आखिरी 10 दिन रह गए हैं, वो है अपनी ज़कात का निकालना। आई एम श्योर कि अक्सर लोगों ने ज़कात दे दी होगी। अगर आपने ज़कात नहीं दी तो ये लास्ट 10 डेज़ जो हैं, इसमें आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़कात दें। ज़कात वही बंदा देता है जिसके दिल में ईमान हो, वो बंदा जो मोमिन है। एक मोमिन के अलावा, एक सच्चे मोमिन के अलावा एक बंदे में इतना करेज, इतना हौसला ही नहीं होता कि वो ज़कात के पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और जो भी आपने ज़कात दी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए दी। अब ये ना समझे कि ज़कात देने के बाद अब मेरा माल कम हो जाएगा। इनफैक्ट जो माल है वो तो प्यूरीफाई हो गया, माल तो प्यूरीफाई हो गया ज़कात देने से। तो मैं आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना, हमें इतनी तौफीक दे कि हम इस क़याम में, आज रात को जो हमने क़याम करना है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सच्चे दिल से इबादत कर सकें, विदाउट एनी पीयर प्रेशर। बच्चों को ये ना हो कि मेरी मामा मुझे ले आएंगे ज़बरदस्ती तो मैंने तरावी पढ़नी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है हर लिहाज से, अपनी एनर्जी वाइज या फाइनेंशियली, उसको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब दे। और मेरी आप सारों से रिक्वेस्ट है कि आपने इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी इधर आते रहना है। देखें, पैसों से ज़्यादा ना ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूबल होता है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को प्रॉफिटहुड दी, वही उतारी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला अब मैंने फ़िरौन के पास जाना है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डोनेशन चाहिए या रिसोर्स चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक साथी मांगा, हारून अलैहिस्सलाम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इससे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, जब तक लोग ही ना वहाँ पर आएँ, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आप सारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर आएँ, आखिरी 10 रातें भी और उसके बाद भी ज़रूर आएँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।